गोयनका जी को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मंदिर में तो हाथ जोड़ लिया, प्लेयरों के हाथ जोड़ लिया, अब किसके हाथ जोड़े तो हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाए। क्योंकि आज जिस अंदाज में एलएसजी की हार हुई है 146 रन बनाकर, ऐसा लग रहा है कि भाई साहब अब ये खतरनाक बॉलिंग करेंगे, और वो भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने। कुछ भी समझ में नहीं आता कि एलएसजी सीएसके से भी बदतर हो चुकी है इस सीजन। 2024 में जिस अंदाज में खेल दिखाया था, 2025 में उससे बढ़िया दिखाया था, लेकिन 2026 में ऐसा खेल दिखा रही है कि मानो अब इसे भाई साहब 10 से नंबर से तो कोई भी हटाने वाला नहीं है इस सीजन। लेकिन जो रॉयल चैलेंजर्स की रॉयल गिरी है वो भाई साहब कम नहीं होने वाली। अब लोग अनुमान लगा रहे फाइनल फिर उठाने जा रही है आरसीबी। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दिया करें, दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करें। इतना प्रोत्साहन हमारे लिए और हमारे गोयनका जी के लिए शुक्रगुजार होगा। गोयनका जी को मैं एक ही सलाह देना चाह रहा हूँ कि भाई साहब जब हमारी टीम इंडिया पर नजर लगी थी तो हमने भाई साहब 2 मिर्च 1 नींबू काट कर दरवाजे के मोहरे पर टांग दिया था, तब टीम इंडिया की भाई साहब नजर उतर गई थी। टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बन गई थी। अब जो नजर गोयनका जी की टीम पर लगी है तो भाई साहब 4 नींबू 8 मिर्च ये हर दरवाजे के प्लेयरों के मोहरे पर टांग दें। हो सकता है प्लेयरों पर जो नजर लगी है वो भाई साहब नजर उतर जाए। इस टुटके से भी काम मेरा भाई ना चले तो भाई साहब गोयनका जी जो मंदिर के सामने हाथ जोड़े थे, प्लेयरों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई साहब अच्छा कर जा, हमारी इतनी बेइज्जती ना करवा, हमें बिजनेस में ही ठीक था। इन खिलाड़ियों की टीम बनाकर शायद मेरा दिल इतना रो रहा है अंदर ही अंदर। गोयनका जी का अगर हार्ड वीपी चेक की जाए ना तो शायद गोयनका जी का भाई साहब लो हाई हो रहा होगा। आज जब लखनऊ सुपर जायंट्स ने आरसीबी के सामने वानखेड़े स्टेडियम में 146 रनों का टारगेट दिया, तब शायद गोयनका जी अंदर ही अंदर सोच रहे होंगे कि भाई साहब पंत को 27 करोड़ देकर, वही निकलेस पूरन को 20 करोड़ देकर, ये सब हैरानी वाली हरकतें की है हमने। भाई साहब जब हमारे प्लेयर रन ही नहीं बनाएंगे तो पीछे से बॉलर प्रोत्साहन कहां से रोक लेंगे, वो भी रॉयल चैलेंजर्स के सामने। भाई साहब इसे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 15.1 गेंदों में आसानी से 149 रन बनाकर 5 विकेट लेकर इसे बहुत ही जल्द अचीव कर लिया। अब ऐसी इस अचीव के आगे भाई साहब गोयनका जी कैसे क्या करें ये गोयनका जी को खुद नहीं समझ में आ रहा। वहीं पर सीएसके को लोग कह रहे थे कि भाई इस सीजन 10 नंबर से कोई भी नहीं हटाने वाला, तो सीएसके तो 7 पर चली गई है। लेकिन वहीं एलएसजी भाई साहब हमें लगता है जिस तरह से खसक रही है, उस खसकते खसकते 10 नंबर पे तो आ ही जाएगी एंड तक, क्योंकि ऐसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ऐसा बॉलर जो प्रिंस यादव उनकी टीम में शामिल हुए हैं, भाई साहब 4 ओवर होकर भाई साहब 4 विकेट तो चटकाते हैं, लेकिन फिर भी अगर सार के रिप्लेस करें तो भाई साहब उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कोई भी प्लेयर उनका साथ नहीं दे रहा मेरा भाई। अब जिस अंदाज नजरिए से बात करें, विराट कोहली के पिछले मैच में भाई साहब अर्धशतक आया था, इस मैच में भी 1 रन से चूक जाते ना तो आज भी उनका भाई साहब अर्धशतक पूरा था। लेकिन फिर क्या बात करें, जो लखनऊ सुपर जायंट्स मुकुल चौधरी पर पिछले मैच में अपने आप को शहंशाह साबित करने की कोशिश कर रहे थे। मुकुल चौधरी पूरी तरीके से फॉर्म में है, जितने में 30 लाख में खरीदे गए हैं भाई साहब, वो भाई साहब 30 करोड़ वाला फीलिंग दे रहे हैं। क्योंकि जब उनकी टीम में महंगे प्लेयर घंटा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, अगर मुकुल चौधरी भाई साहब 28 गेंदों में 39 रन मार जाते हैं तो गोयनका जी को ही नहीं पूरी एलएसजी के फैंस को और भाई एलएसजी के कप्तान को पूरा खुश कर जाते हैं। मिचेल मार्श अपना दमखम दिखा रहे हैं, 32 गेंदों में 40 रन मार के जा रहे हैं। वहीं आयुष बुदोनी भाई साहब 24 गेंदों में 38 रन बनाकर जा रहे हैं। लेकिन समस्या कहां पर आ रही, जो भाई साहब एलएसजी की टीम 146 पर पूरी सिमट जा रही, ऐसा मानो ड्रेसिंग रूम में कोई भाई साहब अर्जेंट मीटिंग रख दी गई है गोयनका जी को। जो जल्दी आ जाएगा उसे भाई साहब ज्यादा पैसा मिलेगा और जो लेट में आएगा उसे कम पैसा मिलेगा। ये सब कैसे हो रहा है भगवान, कैसे क्या होगा हमें समझ नहीं आ रहा। लेकिन वहीं पर जो
पिछले सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर मेरा भाई चैंपियन थी। उस चैंपियन बनाने में जो सुजुल का पूरा हाथ था। इस सीजन प्लेयर ऑफ द मैच भी जो सुजुल बने हैं, इस मैच में बने हैं मेरा भाई, बने रहेंगे। 4 ओवर फेंकते हैं, 20 रन देते हैं, 1 विकेट चटका के जाते हैं। वहीं कुणाल पांड्या जो पिछले सीजन में भी अच्छा कर रहे थे, इस सीजन में भी अच्छा कर रहे हैं। 4 ओवर फेंकते हैं, 38 रन, 2 विकेट चटका जाते हैं। भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर फेंकते हैं, 27 रन पे 3 विकेट ऑलरेडी चटका के जाते हैं। राकेश शर्मा 4 ओवर फेंक कर 24 रन, 4 विकेट मेरा भाई चटका के जाते हैं। अब देखने वाली बात है, जिन्होंने 4 विकेट लिए, 3 विकेट लिए, 2 विकेट लिए, उनको प्लेयर ऑफ द मैच में नहीं रखा गया, लेकिन जो सुजलवुड को भाई साहब प्लेयर ऑफ द मैच में शामिल कर दिया। अब इसे रॉयल चैलेंजर्स आसानी से चेस कर सकती थी। अब देखना यह था कि किसके बल्ले से कितने रन आ रहे हैं, वो देखने वाली सबसे बड़ी बात। जैसे कि हम पहले ही बता चुके थे, विराट कोहली ने 34 गेंद खेलकर 49 रन, 1 रन और शतक में चूकते हैं। वहीं रजत पाटीदार जो कप्तानी भी संभाल रहे हैं, अपने बल्ले से रन भी बना रहे हैं। 13 गेंदों में 27 रन बनाते हैं। जितेश शर्मा 9 गेंदों में 23 रन बना कर जाते हैं। अब देखने वाली बात है कि जिस अंदाज में लखनऊ सुपर जायंट्स प्रिंस यादव बॉलिंग से तो दमखम दिखा देते हैं, 3 ओवर फेंकते हैं, 32 रन देकर 3 विकेट चटका के जाते हैं। अवेश खान 4 ओवर फेंकते हैं, 23 रन, 2 विकेट चटका के जाते हैं। ग्रोव लिंडी 1.1 ओवर में 9 रन देते हैं, 20 विकेट नहीं चटका पाते हैं। वहीं पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 15.1 गेंदों में 149 रन पर 5 विकेट खोकर इस मुकाबले में अच्छी तरीके से मेरा भाई जीत होती है। आपको क्या लगता है, लखनऊ सुपर जायंट्स सेमीफाइनल में जो सपने देख रही है, वो किस नंबर पे टॉप रहेगी? जिसकी राय अच्छी आई उसको भाई साहब मेडल दिवाएंगे गोयनका जी की तरफ से।